नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और जैसे कि आप सभी को पता है भाई कि आज हमारे आदित्य रंजन सर का बर्थडे है, तो आदित्य रंजन सर को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। सभी बच्चे एक बार लिखेंगे हैप्पी बर्थडे आदित्य सर, क्योंकि आज सुबह से ही कोई क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। सेलिब्रेशंस हो रहे हैं जगह जगह, चाहे वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे हमारी ऑनलाइन हो, सभी जगह बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ना, खाना पीना हो रहा है बढ़िया तरीके से एकदम। तो आज सुबह यूट्यूब पर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो अब हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। पहले एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज हमारा, जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम टॉपिक हमने पढ़ लिया था। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, मोशन पढ़ा था पिछली क्लास में, गति आपने पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग तैयार हैं या नहीं हैं। फटाफट से कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। बेटा हेडिंग डालें। चैप्टर आज जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर आज हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, चलो। आज बेटा किसी की क्लास नहीं हुई, सिर्फ मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। आज किसी की भी क्लास नहीं हुई क्योंकि बर्थडे है ना आज। तो आज तो सारे टीचर्स को एंजॉय करने दो थोड़ा सा, बट मैं आपको फिर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करें। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी बल के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स, सिर्फ फोर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो। फोर्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। और क्या पढ़ेंगे आज हम? टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, यानी कि बल के प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ फोर्स के टाइप भी हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, नहीं ओम जी, बिल्कुल आपको लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी सारी क्लासेस को देखते हैं और अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो आपको बिल्कुल भी 1% भी लूसेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डालें फोर्स। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, फटाफट से बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स जो होता है, बल, इसका अर्थ क्या होता है? फोर्स यानी बल का अर्थ क्या होता है? देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने, जिस व्यक्ति ने इसके बारे में बताया, उनका नाम है सर आइजक न्यूटन। क्या नाम है उनका? सर आइजक न्यूटन। न्यूटन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि बल क्या होता है। और बताया क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। बताया ये था बेटा, ये फिजिक्स का चैप्टर है बच्चों। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर फिजिक्स का है केमिस्ट्री का है? बेवकूफ हो, तुमको ये पता नहीं चल रहा कि ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कि केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ? भैया फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। पागल बच्चों, ये फिजिक्स का ही टॉपिक है। बल कौन सा केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी आता है फोर्स वाला टॉपिक। हाँ, चलो तो करें शुरू। जल्दी से बता दो। सबसे पहले आइजक न्यूटन ने 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में बताया था। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया। सबसे पहले किसने बताया था? सर आइजक न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। सर आइजक न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। और कब बताया था? तो 17वीं शताब्दी के अंदर इसको बताया था, 17वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी का मतलब सन, अगर मैं आपको बताऊं, 1687 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या बुक लिखी थी? प्रिंसिपिया। और इस बुक के अंदर दो चीज़ों की स्टडी की जाती है, दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक फोर्स यानी कि एक बल, और दूसरा जो पढ़ा जाता है वो क्या पढ़ा जाता है? ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
तो बल और गुरुत्वाकर्षण दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी किताब के अंदर? तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपिया किताब के अंदर दो चीजों को पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो ओम, बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन लगा सकते हो किसी भी बुक से। हमारे नोट्स पढ़ लो, हमारे नोट्स बना लो, क्वेश्चन किसी भी किताब के आप लोग लगा लेना, ठीक है। चलो, अब होता क्या है फोर्स, इसके बारे में बात करते हैं कि बल आखिरकार है क्या। न्यूटन ने किसके बारे में बताया था कि बल होता क्या है? देखो बेटा, बल सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना होता है। फोर्स जो होता है वो सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना होता है। या तो आप किसी चीज को पुश करो, न्यूटन ने ये कहा था कि या तो आप किसी चीज को पुश करो, पुश का मतलब धक्का लगाना, या फिर आप किसी चीज को पुल करो, पुल का मतलब अपनी ओर खींचना। अगर आप दोनों में से कोई एक काम करते हो, अगर आप दोनों में से कोई एक काम करते हो, या तो पुश करना या तो धक्का लगाना, या फिर अपनी तरफ पुल कर लेना, पुल का मतलब या अपनी तरफ खींच लेना, अगर आपने दोनों में से कोई एक काम कर दिया तो आपने फोर्स लगाया। ऐसा किसने कहा था? ऐसा न्यूटन ने कहा था, ठीक है। तभी जब आप गेट खोलते हो, कोई भी गेट है, उसको जब आप या तो पुश करते हो या पुल करते हो, या तो आप उसको धक्का लगाते हो या आप उसको खींचते हो, तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। धक्का लगाना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब धक्का लगाने पर ऑब्जेक्ट चल भी सकता है। मान लीजिए कोई चेयर है, उसको मैंने धक्का लगाया तो वो आगे भी जा सकता है। कोई चेयर है, उसको मैंने पकड़ के खींच लिया तो वो मेरी तरफ आ सकती है। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं दीवार, दीवार को मैं जब धक्का लगाऊंगा तो क्या दीवार आगे जाएगी? आप बोलोगे सर दीवार तो आगे नहीं जाएगी। जब मैं दीवार को धक्का लगाऊंगा तो क्या दीवार आगे जाएगी? नहीं, दीवार तो आगे नहीं जाएगी। तो बेटा अगर आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी डेट द ऑब्जेक्ट मूव। ये जरूरी नहीं है कि वस्तु गति करेगी। वस्तु गति कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ठीक है। अभी स्टार्ट हुई है बेटा, बिल्कुल अभी ये पहली स्लाइड है, अभी क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, पुश, पुश और पुल, पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that the object move, it is not necessary that the object move। लिखें किसी वस्तु को धक्का लगाना, किसी वस्तु को धक्का लगाना या खींचना बल कहलाता है, बल कहलाता है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वस्तु में गति हो, वस्तु में गति हो, मतलब वस्तु में गति हो सकती है और ना भी हो सकती। जैसे दीवार को जब आपने धक्का लगाया, ठीक है। क्या बात है सर, आप अपने बर्थडे बना रहे हैं, हमको भी बताइए। राज डोले सोले का पिट जाओगे, बहुत पिटाई करूंगा, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है ना। हाँ, अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना बेटा। तो किसी वस्तु को धक्का लगाना या खींचना क्या कहलाता है? बल। लेकिन जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट मूव करे, यानी कि वस्तु में गति हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक बात। चलो अब सुनो, अब सुनो ध्यान से बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बल कितने काम कर सकता है, मान लो अगर आप जब किसी पर फोर्स लगाओगे, किसी वस्तु पर बल लगाओगे, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? व्हाट द फोर्स कैन डू। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए बल आपने लगाया किसी वस्तु पर, तो बल क्या कर सकता है? बल क्या कर सकता है? व्हाट द फोर्स कैन डू। यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, तो बल लगाने से क्या क्या हो सकता है? व्हाट द फोर्स कैन डू। बल क्या कर सकता है? सबसे पहला पॉइंट, फोर्स जो कर सकता है, बल जो कर सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बेटा और वो रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब विराम की अवस्था में। मान लीजिए कोई वस्तु है और वो रखी हुई है, तो जैसे कोई रखी हुई ऑब्जेक्ट, बॉल है, बॉल रखी हुई है, अगर आपने मान लीजिए उसके ऊपर
बेटा रोटेशन मोशन अलग तरीके से पढ़ाएंगे विवेक, सर्कुलर मोशन में रोटेशन मोशन नहीं पढ़ाया जाता बेटा। अब मेरी बात सुनो फिर से, मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कोई बॉल है और बॉल रुकी हुई है और अभी वो रेस्ट में है। जैसे ही मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो मैं उस बॉल को रेस्ट से यानी कि विराम से किस में कर सकता हूँ, गति में कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं? क्या यार गिर गया ये। हाँ, तो मतलब रेस्ट से किस में कर सकता हूँ, मोशन में, है ना। और अगर मान लीजिए कोई बॉल है वो आ रही है, वो मोशन में है, तो मैं उसको फोर्स लगाकर रोक भी सकता हूँ। तो रेस्ट से मोशन में भी कर सकता हूँ और मोशन से रेस्ट में भी कर सकता हूँ। क्या लगाकर? फोर्स लगाकर, यानी कि बल लगाकर। तो बच्चों फोर्स क्या कर सकता है? सबसे पहला पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। स्टेट कितनी होती है बेटा? किसी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती हैं, या तो मोशन में या रेस्ट में। ठीक है, हाँ लिखो, बल किसी वस्तु की स्थिति को बदल सकता है। स्थिति को बदल सकता है। बल किसी वस्तु की बल किसी वस्तु की स्थिति बदल सकता है, पोजीशन बदल सकता है, स्टेट बदल सकता है। स्टेट कितनी होती है बेटा? स्थिति दो होती हैं, या तो गति, मोशन, या फिर क्या होता है, विराम। तो या तो मोशन होता है या फिर क्या होता है, रेस्ट। तो फोर्स लगाने से आप मोशन से रेस्ट में कर सकते हो और रेस्ट से मोशन में किसी चीज को कर सकते हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, यानी बल ये काम कर सकता है। दूसरा बेटा क्या होगा? दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगा? दूसरा होगा कि फोर्स अगर आप लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो फोर्स कैन चेंज द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। क्या कर सकता है? लिखे, बल किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। दिशा को बदल सकता है। बल किसी वस्तु की दिशा, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपने मान लीजिए कोई, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, जैसे बॉलर, क्रिकेट कौन कौन बच्चा देखता है आप में से? ठीक है, ठीक है, मोहित तिवारी बेटा करवा देंगे। अगर अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले क्रिकेट कौन कौन देखता है? क्रिकेट कौन कौन देखता है? मान लीजिए क्रिकेटर जो होते हैं, बॉलर होता है, बॉल फेंका उसने, आईपीएल देखते हो? नहीं देखना आईपीएल, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए बॉल फेंकी, तो जो क्रिकेटर होता है, मान लीजिए विराट कोहली है, विराट कोहली ने उस बॉल को इतनी जोर से मारा अपने बैट से कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो फोर्स लगाने से क्या हो गई, उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई बेटा। ठीक है आशीष कुमार जी, बिल्कुल ठीक है। तो बल किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है। तीसरा पॉइंट क्या कर सकता है, फोर्स, लिखें, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लिखे, बल किसी वस्तु की बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। आकार को बदल सकता है। बल किसी वस्तु के आकार को, मान लीजिए आपके पास रबड़ है, स्प्रिंग है, रबड़ को आपने खींच लिया, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाया या स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया। तो बेटा स्प्रिंग को जब आप पकड़ के खींच रहे हो या उसको दबा रहे हो, तो आपने उस स्प्रिंग का, उस रबड़ का शेप या साइज चेंज कर दिया, उस रबड़ का आकार आपने बदल दिया। तो एक बार नोट डाउन करेंगे, बल तीन काम कर सकता है। व्हाट द फोर्स कैन डू, बल कितने काम कर सकता है? अगर मैं आपसे फिर से पूछूं यही क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे सर बल तीन काम कर सकता है। और तीनों काम आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। कौन कौन से वो तीन काम हैं जो फोर्स कर सकता है, यानी कि जो बल कर सकता है? एक बार फटाफट से सब बच्चे लिखेंगे, तीनों काम को कमेंट में लिखेंगे बेटा। ठीक है, तीन जो काम है, एक बार सभी साथी कमेंट में लिखना चाहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग लिखेंगे। एक बार कमेंट में लिखें कि बल कौन कौन से तीन काम कर सकता है, तो आप बोलेंगे बल वो तीन काम कर सकता है, कौन से?
या तो आपका क्या बदल सकता है, स्टेट बदल सकता है, अवस्था बदल सकता है, दूसरा आपका डायरेक्शन दिशा बदल सकता है, और तीसरा आपका क्या है, शेप या साइज यानी कि आकार बदल सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ हाँ या ना, आगे बढ़े। बेटा नोट डाउन हो गया हो तो बताओ, आगे चलते हैं फिर। अगर आपका नोट डाउन हो गया हो तो आगे चलते हैं। अब सर कैसे निकाला जाएगा, यानी फोर्स कैसे निकाला जाएगा, बल कैसे निकाला जाएगा, सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, फोर्स कैसे निकाला जाता है, देखो बच्चों। ठीक है, फोर्स कैसे निकाला जाता है, ध्यानपूर्वक सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। बेटा फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पिछली क्लास में हालांकि हमने आपको एक चीज बताई थी, एक्सीलरेशन निकालना सिखाया था। फोर्स इक्वल टू होता है मास द्रव्यमान इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण। तो क्या होता है भैया जल्दी से बता दो, एफ बराबर फॉर्मूला होगा एम ए। क्या होगा, एफ बराबर एम ए। अब आप मुझे कमेंट करके इसकी यूनिट बताओ, मात्रक। एसआई यूनिट कौन बताएगा, एसआई यूनिट यानी कि इसका मात्रक कौन बताएगा। एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट। एसआई मात्रक क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बता दो। ठीक है, जल्दी से देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा ए कैसे निकाला जाता है, एक्सेलरेशन, पिछली क्लास भूल मत जाना प्लीज। पिछली क्लास बताओ ए कैसे निकाला जाता है, एक्सेलरेशन v माइनस यू बटे टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। कैसे निकाला जाता है ए, आपका कैसे निकाला जाता है, ए निकाला जाता है v माइनस यू बटे टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे समय, ऐसे आपका ए निकाला जाता था। ठीक है, दोनों वेलोसिटी को घटा के टाइम से भाग देते थे। तो आप मुझे इसकी एसआई यूनिट फटाफट से कमेंट करके एक बार बता दो, जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बता पाता है। ठीक है, चलो एक सेकंड बेटा।
अब एक बार चेक करके बताओ जल्दी से, क्या अब आवाज आ रही है? कहीं नहीं गया था, कैमरा ऑफ हो गया था थोड़ी देर के लिए ना। क्लास चल रही है, ऐसे परेशान मत हुआ करो तुम लोग। तुम मेरी जान हो ना, ऐसे परेशान होगी कि मेरी छोटी सी प्यारी सी जान, ऐसे परेशान ना हुआ करो, ठीक है? छोटी सी जान हो तुम मेरी। चलो तो बेटा मैंने कहा कि जब भी आपको फोर्स निकालना है ना, बल निकालना है, तो बल निकालते समय दो चीजों का मल्टीप्लाई कर दो, एक मास और एक एसेलरेशन, यानी द्रव्यमान में त्वरण का गुणा कर दो। F बराबर क्या हो जाएगा? एम ए, ठीक है, मास इंटू एसेलरेशन। बेटा ए अगर आपको निकालना है ना, एसेलरेशन निकालना है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? V माइनस यू अपॉन टी। कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया था, उसको ठीक करवाया है सर को बुला के ना, मैनेजर सर को, तो उनको बुला के ठीक करवा दिया है। चलो इतने परेशान ना हुआ करो, तुम तो प्यारे से बच्चे हो मेरे छोटे से। ए कैसे निकाला जाता है? एसेलरेशन निकाला जाता है बेटा कैसे? ए बराबर v माइनस यू बटे टी। क्या होता है? v माइनस यू बटे टी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है? यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे समय, ठीक है? ये बात आपको याद रखना है। तो बेटा ऐसा ही यूनिट लिखो, चलो इसका देखो, मास का तो होता है केजी और एसिलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक। और दूसरा जो यूनिट होता है ना इसका, ऐसा यूनिट, वो होता है न्यूटन। क्या होता है? दूसरा जो यूनिट इसका होता है वो न्यूटन आपका हो जाता है, ठीक है? कहीं नहीं गया था मैं, यहीं हूँ। तुमको छोड़ के कहीं जा सकता हूँ क्या मैं? कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो याद रखना बेटा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन आपका होता है, ठीक है? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, बेटा देखो एक मात्रक सीजीएस मात्रक भी होता है, ठीक है? सीजीएस मात्रक याद रखना, डाइन, डाइन इसका सीजीएस मात्रक होता है। अब तुम पूछोगे सर सीजीएस क्या होता है? बेटा देखो, एक तो होता है हमारा इंटरनेशनल यूनिट, जो कि हर देश में हर जगह फॉलो होता है, मान्य होता है, तो इंटरनेशनल यूनिट को कहते हैं एसआई यूनिट। एक होता था एसआई यूनिट जो है ना, एसआई यूनिट 1960 में आया था, लेकिन उससे पहले सीजीएस यूनिट चलाता था। एक मात्रक था सीजीएस पद्धति, एक मतलब चीजों को मेजर करने का एक सिस्टम था, चीजों को मापने की एक पद्धति थी, सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम। तो वो होता है सीजीएस यूनिट, क्या होता है? डाइन। और बेटा याद रखना कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, ये आपको याद रखना है। चले, तो बेटा एक तो होता है एसआई यूनिट, एसआई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, जो हर देश हर जगह फॉलो होता है। एक होता है सीजीएस, सीजीएस का मतलब क्या होता है? जो पहले चला करता था, एसआई से पहले एक पद्धति होती थी, एक सिस्टम होता था सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति, ठीक है? तो वो होता था डाइन, है ना? एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। आगे चले क्या? आगे चले बेटा, हाँ एएलपी की न्यू वैकेंसी आ गई है बेटा, लगभग 10,000 के आसपास हैं, वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, उसका तो पूरा वीडियो आपको साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, हमारा यूट्यूब चैनल है एक, किस नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल? साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? घात कहते हैं पावर को, ठीक है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, घात का मतलब पावर होता है बेटा, ठीक है? चलो अब एक बात बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूं कि फोर्स जो होता है, बल, वो स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर होता है? अदिश राशि होता है कि सदिश होता है? बेटा अदिश उनको कहते हैं जिनमें दिशा नहीं होती, जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, और सदिश उनको कहा जाता है, वेक्टर उनको कहा जाता है जिनमें डायरेक्शन होती है, यानी कि जिनमें दिशा होती है, ठीक है? तो फोर्स जो होता है ना, बल, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स इज ए, लिखें, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्या हो जाएगा? परिमाण भी होता है और साथ में दिशा भी होता है, ठीक है? यानी कि लिखें, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्या होता है बेटा? डायरेक्शन भी होता है, ठीक है? जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, तो उसको हम वेक्टर, क्योंकि जब आप बल लगाओगे ना, किसी चीज पर भी आप फोर्स लगाओ तो वो एक दिशा में लगेगा,
फोर्स का मतलब क्या था? पुश और पुल, धक्का लगाना या खींचना। तो जब आप किसी को धक्का लगाओगे या आप किसी को खींचोगे तो एक तो दिशा होगी ना खींचने की और धक्का लगाने की बेटा। बताओ। ठीक है बेटा। तो फोर्स जो होगा, बल जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी कि एक सदिश राशि होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करना प्लीज। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखता हूं कौन सबसे पहले कर पाता है इस क्वेश्चन को। जो सबसे पहले करेगा उसके लिए क्लैपिंग करवाएंगे सारे बच्चों से। चलो लिखो। ऐसे न जाओ सजना, ऐसे न सजना। एन ऑब्जेक्ट इज initially at rest, comma, when a force is applied on it, applied on it, applied on it, then it move with velocity of 18 kilometer per hour in 20 seconds. Calculate force applied. मास आपको दे रखा है बेटा 100 kg, द्रव्यमान आपको 100 किलोग्राम दिया है बेटा। ठीक है। अच्छा, एक बच्ची कह रही है सर ऐसे गलत गा रहे हैं आप, ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया होता है। अच्छा जी, लिखो। एक वस्तु, अच्छा गाना था, अभी चल रहा था ना हमारे फोन, थोड़ी देर पहले आ रहे थे तो किसी के फोन में चल रहा था। ठीक है, हमारे ही ऑफिस में किसी बच्चे के फोन में। एक वस्तु आ, विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था में है जब इसके ऊपर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है तो 20 सेकंड में इसका वेग, 20 सेकंड में इसका वेग 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, हो जाता है। तो बल बताओ, बल कितना लगा? और द्रव्यमान आपको 100 किलोग्राम दिया है, मास आपको 100 kg दिया है बेटा। चलो बताओ कौन बताएगा। बताओ। चले। चलो करो, देखो अब हम करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया है, इसलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, सब अपना मैच कर लेना। देखो शुरुआत में u बराबर क्या दिया है? 0। क्यों? क्योंकि आरंभिक वेग, वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ना इनिशियली रेस्ट में है, शुरुआत में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो u क्या हो जाएगा बेटा? उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। आरंभिक वेग क्या हो जाएगा? u बराबर 0। v कितना हो जाता है? v आपका हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है 20 सेकेंड, टाइम लगता है 20 सेकेंड। मास कितना है? मास है 100 किलोग्राम। आपको फोर्स निकालना है। एफ बराबर क्या होता था फॉर्मूला? एम इंटू ए, ये होता था। एम कितना है बेटा? एम है आपका 100 किलो। ए कैसे निकालना होता है? ए निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हम आपको बता चुके,
ए निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब सुनो, v कितना है, v है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी अंतिम वेग कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो पहले ना ये जो 18 किलोमीटर पर आवर है, पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। क्योंकि बेटा कभी भी याद रखना, मैंने कल भी बताया था आपको कि वेलोसिटी कभी भी किलोमीटर पर आवर में मत लेना, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में लेना। तो किससे गुणा कर दो 5/18 का गुणा कर दो, 18 से 18 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड, 5 आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो, एफ बराबर कितना आएगा 100, वी कितना है, वी है आपका 5 माइनस 0 अपॉन कितना आएगा 20, टाइम कितना है 20 सेकंड, 20 से बेटा ये 5 पर कट जाएगा तो आंसर आएगा 5 पन्ना 25 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। एन, एन का मतलब क्या होता है न्यूटन, तो 90 नहीं आएगा शुभम यादव बेटा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या कर दिया, इसको 18 पुट कर लिया था, जो कि गलत है। कभी भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में मत लेना अनीसा कुमारी बिटिया, उसको हमेशा मीटर पर सेकंड में लेना, किलोमीटर पर आवर में कभी मत लेना, ठीक है। सर आप अप्रिशिएट भी कर दिया करो, ठीक है भाई कर दिया बेटा। सब बच्चों का हमारे का सही आंसर है, कुछ बच्चों का गलत है। गलती आपसे क्या हुई है वो मैंने बता दी, आपने गलती से उसको v की जगह 18 पुट कर दिया है, तो आपका 90 आ रहा है, जो गलत है। कभी भी किलोमीटर पर आवर में मत लेना, मीटर पर सेकंड में लेना बेटा, ठीक है। चलो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं बेटा, नहीं एएलपी में बेटा आईटीआई चाहिए ना, एएलपी के अंदर माही गुप्ता बेटी है। चलो आगे चलें। अब हम पढ़ते हैं, हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ फोर्स, हेडिंग डालें बेटा। अब हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। देखो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रकार। बल के प्रकार अब हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स। मेनली बेटा फोर्स को दो टाइप से बांटा गया है। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं कि फोर्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सर 100 कैसे आया बेटा, 100 दिया गया था क्वेश्चन में, देखो दिया गया है ना, m बराबर 100, इट इज गिवन, ये आपको गिवन है, दिया गया है बेटा 100, m बराबर 100 आपको दिया गया है, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, दया दया चाकी। चलो तो अब हम पढ़ते हैं बेटा बल के प्रकार। मुख्य रूप से फोर्स जो होता है बल, वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप का, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है कांटेक्ट फोर्स। क्या आता है बेटा, सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है कांटेक्ट फोर्स, यानी कि इसे हिंदी में स्पर्शी बल के नाम से जानते हैं, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा जो हमारा टाइप आता है फोर्स का बेटा, इसे हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं इसको, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि इसे हम कहते हैं अस्पर्शी बल। अस्पर्शी बल यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स इसे कहा जाता है। तो एक हमारा हो गया कांटेक्ट और दूसरा हमारा क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट। अब बेटा देखो समझो, कांटेक्ट फोर्स, सर क्लैपिंग नहीं करोगे, लो सबके लिए क्लैपिंग कर दिया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, हमारे बच्चे बहुत होशियार हो गए अब तो, बेटे बहुत होशियार हो गए हो तुम लोग अब। लेकिन किसके बाबू हो तुम, मेरे बाबू, सिर्फ तुम मेरे हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरे लिए तुम क्लैपिंग करोगे अब मेरी बात सुनो, चलो रोजा खोलने का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, मिस यू सर। कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी थोड़ी देर और हम पढ़ाएंगे, 15 मिनट और पढ़ाएंगे, अभी हम 20 मिनट, तो आप बाद में देख लेना क्लास को। अच्छा मेरी बात सुनो आप लोग, अ, मान लीजिए हम पढ़ाते हैं फोर्स के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कांटेक्ट फोर्स, यानी कि स्पर्शी बल। अब बेटा कांटेक्ट फोर्स पता है कब लगता है, कांटेक्ट फोर्स हाँ तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं, संपर्क में होते हैं। जैसे घर्षण बल, मान लीजिए आप जमीन पे चल रहे हो या गाड़ी चल रही है, या मैं रनिंग करने लग जाऊं, मैं भागने लग जाऊं, तो बेटा सामने से ना मेरे ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मेरे ऊपर घर्षण बल लगेगा सामने से। जब मैं सामने की तरफ चलूंगा तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल लगेगा, ठीक है। मैं इधर चलूंगा इधर, तो सामने से मेरे ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल लगेगा। समझ में आया आप लोगों को। तो बेटा घर्षण बल एक प्रकार का कौन सा फोर्स हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स, यानी कि स्पर्शी बल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। स्पर्शी बल का उदाहरण हो जाएगा, समझ में आया बेटा। तो ऐसे फोर्स, ऐसे बल जो तब लगे, जो तब काम करे जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि संपर्क में या स्पर्श में होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ फोर्सेस, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस
act when the objects are in the direct contact। इस प्रकार के बल तब लगते हैं जब वस्तु सीधा संपर्क में होते हैं, सीधा संपर्क में होती हैं। जब वस्तु सीधा संपर्क में होती हैं तब जो बल लगते हैं उसको हम कहते हैं कांटेक्ट यानी कि स्पर्शी बल। ठीक है बेटा, भानु प्रताप बहुत बढ़िया बेटा। चलो एग्जाम्पल लिखो। जैसे अच्छा आज हमारा 7 बजे बर्थडे का सेलिब्रेशन है, तो आप सभी को न्योता देता हूं कि आज आदित्य रंजन सर का 7 बजे हम सब मिलकर केक काटेंगे, तो तब देखूंगा कि आप कितनी ताली बजाते हो। ठीक है, 7 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा बेटा। चलो तो क्या होगा बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, घर्षण बल इसका उदाहरण, क्योंकि घर्षण बल संपर्क में आने से लगता है। क्या क्या मैं जमीन के ऊपर हूं तो क्या घर्षण बल लगेगा, नहीं। मैं जमीन के संपर्क में हूंगा तभी लगेगा ना बेटा। बिना कांटेक्ट के लग सकता है क्या, नहीं। बिना संपर्क के घर्षण बल नहीं लग सकता। समझ में आया आप लोगों को, कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा। कहां पहुंचाना है सर, क्या पहुंचाना है। चलो अगला एक और सुनो, टेंशन फोर्स। एक होता है तनाव बल। अच्छा वो वाला टेंशन नहीं है जो आपको होता है एग्जाम का, कि सर एग्जाम आने वाला है बहुत टेंशन हो रहा है, वो वाला टेंशन नहीं है बेटा। ये वो वाला टेंशन फोर्स है, जैसे कोई बंदर है और बंदर रस्सी से लटका हुआ है, एकदम बंदर है और बंदर रस्सी से एकदम लटका हुआ है। तो जो रस्सी है ना, उससे जो बंदर लटका हुआ है, वो रस्सी उस बंदर के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगी, वो टेंशन यानी कि तनाव वाला बल लगाएगी। समझ में आया, वो कौन सा फोर्स लगाएगी, टेंशन यानी कि तनाव वाला बल लगाएगी। तो बेटा जो कांटेक्ट, अच्छा वो तभी लगाना जब रस्सी के बंदर कांटेक्ट में है तभी तो लगा। क्या दूर से लग जाएगा कि रस्सी इधर है बंदर इधर है, नहीं ना। टेंशन का मतलब वो है कि भाई जो तनाव वाला है, जो खिंचाव है, खिंचाव। ठीक है, चलो बिल्कुल। आदित्य सर को रंग देना केक से, ठीक है, आप मुझे याद दिलवा देना। ठीक है, अच्छा एक और बताओ। एक होता है बेटा जैसे बियॉन्ड फोर्स। हम आपको जब गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको एक फोर्स पढ़ाएंगे, उत्प्लावन बल। क्या पढ़ाएंगे, उत्प्लावन बल, बियॉन्ड फोर्स। ये कब लगता है बच्चों, ये तब लगता है जैसे मान लीजिए, हाँ आपने कहाँ डाली है, एएलपी की वीडियो नहीं मिल रही बेटा। हाँ यूट्यूब चैनल है साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल लगभग 27,000 सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर, उसे सर्च कर लेना आप लोग। ठीक है, वहाँ पे हिमांशु मैंने वीडियो डाली हुई है, और भी बहुत सारी वीडियो डाल दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा अब सुनो, उत्प्लावन बल क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। उत्प्लावन बल तब लगता है जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी पानी से भरी हुई है और उस बाल्टी के अंदर मुझे कुछ डालना है। तो जब भी मैं उस भरी हुई बाल्टी के अंदर, जब भी मैं उस भरी हुई बाल्टी के अंदर कुछ डालूंगा तो नीचे से पानी जो है वो क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। एक सेकंड रुकें बेटा, आ जाए क्या। अब सुनो, नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ते हैं बेटा अभी, लेकिन आप इसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। मतलब यहां पे उल्टा हो जाएगा बेटा, स्पर्शी बल का उल्टा, स्पर्शी बल का विपरीत, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। ठीक है, इसके एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन, चल चल कर रहा हूं मन। तो इसके एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथी, और इसके बाद हम मिलते हैं अभी, इसके बाद हम मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, क्योंकि अभी आपको भी जाना है, और कहाँ जाना है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। इसके एग्जाम्पल आप मुझे होमवर्क में बताना जरूर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कल मिलते हैं 5:30 बजे।